पहले शवों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं मिला और अब शव को ढकने के लिए जिस दामन का इस्तेमाल हुआ वो भी प्रशासन को गवारा नहीं हो रहा। शवों के अपमान की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है, जहां रेत के बीच शवों की गवाही देने वाली चुन्नी को खींच कर हटवाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। भारत की बात में आज देखिए कैसे मौत के बाद भी सिस्टम ने मारा। ये फाफामऊ इलाका है और ये जो नदी है ये गंगा नदी है। जल स्तर थोड़ा सा बढ़ने पर और मिट्टी की कटान होने पर तमाम शवों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। प्रशासन पर जब दबाव पड़ा तो यहाँ पर कब्रों पर से कपड़े हटवा दिए गए और लकड़ियाँ हटवा दी गई, जिससे कि पहचान शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि यहाँ पर कब्रें हैं। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर में प्रयागराज के घाट पर हर तरफ शव दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में शव के निशान मिटाए जा रहे हैं। क्या सच्चाई इतनी चुप रही थी कि शव के निशान तक मंजूर नहीं है? प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर रेत के बीच ये चुन्नियां ही तो बता रही थीं कि हमें न तो ऐसी मौत चाहिए थी और न ही ऐसा अंतिम संस्कार। लेकिन शवों की ये गवाही भी प्रयागराज प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी तो घाट के पास मौजूद रेत से इन चुन्नियों को हटाकर शवों के सबूत तक मिटा दिए गए हैं। शवों के ऊपर से सिर्फ चुन्नियां नहीं हटाई गईं, बल्कि उसके आसपास जो लकड़ी मौजूद थी उसे भी हटाया गया है। आपको सुनकर दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये लकड़ियां परिजनों ने पहचान के तौर पर लगाई थी। परिजनों ने बांस चुनरियों से निशान लगाए थे ताकि शवों की इस भीड़ में वो पहचान कर सकें कि उनके अपने इस रेत में कहां दफन हैं। लेकिन वो निशान अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। अब शमशान घाट के 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है। कितना दर्दनाक है। किसने ऐसे मंजर की कल्पना की थी? प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 मीटर से भी कम दूरी पर शव दफनाए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। किसी कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया है, किसी पर कपड़ा डाल दिया गया है, दुपट्टा डाल दिया गया है, किसी पर कुछ और चादर वगैरह डाल दी गई है, फूलमाला चढ़ा दी गई है। लेकिन ये बेबसी का आलम है। लोग बताते हैं, जो घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं, श्रृंगवेरपुर घाट से शवों के निशान मिट चुके हैं और इस मामले पर जब प्रशासन की किरकिरी होनी शुरू हुई तो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। जबकि एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों से साफ है कि पुलिस की मौजूदगी में ही शवों पर से चुनरी हटाई गई थी। तो जांच कमेटी ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में जो जांच है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जांच कितनी निष्पक्ष होगी, कितनी पारदर्शी होगी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि चुनरियों और लकड़ियों को हटाने का काम खुद सरकारी अमले ने किया है। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें कुछ पुलिस वाले व दूसरे लोग उन लोगों के साथ जिन पर चुनरियां खींचने का, चुनरियां हटाने का, लकड़ियां हटाने का आरोप है, वो साथ में दिखाई दे रहे हैं।
तस्वीर के दूसरे हिस्से में जो लोग शव पर से चुनरी खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, वही दोनों घाट पर पुलिस वालों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने प्रशासन के झूठ की पोल खोल दी है। इससे पहले की टीम पहुंचे, इससे पहले की टीम पहुंचे, सब सन्नाटा कर दो। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि प्रशासन के बड़े अफसरों के आदेश पर ही शवों से चुनरी हटाई गई थी, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। श्रृंगेरपुर घाट की इन तस्वीरों में चुनरी हटा रहे नगर पंचायत के दोनों लोग पुलिस वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें सोमवार सुबह की हैं, लेकिन जब इस बारे में प्रयागराज के म्युनिसिपल कमिश्नर रवि रंजन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। नहीं, ऐसा कोई निर्देश यहाँ से नहीं दिया गया है और ऐसी कोई मैटर संज्ञान में भी नहीं है। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो भी दोषी होंगे उन पर जांच से भी कार्रवाई होगी। प्रयागराज में संगम किनारे रेत में दफनाए गए शवों के ऊपर से चादर हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका ने वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। प्रियंका गांधी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी शवों से चादर हटाने के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि आदित्यनाथ जी, संवेदनहीनता के कितने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप? ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इलाज नहीं, दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं। मजबूरी में जिन लोगों ने शवों को दफनाया, अब उनके कफन खींचे जा रहे हैं। इस अपराध के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए 2 अफसरों की कमेटी गठित की है। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने जांच के आदेश देते हुए कमेटी का गठन किया है। कमेटी इस बात की जांच कर रही है कि कब्रों से चुनरियों व लकड़ियों को आखिरकार किसने हटाया और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में खुद ही कब्रों से चुनरियों को हटाया तो आखिरकार जांच का ड्रामा क्यों? बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि बैकफुट पर आया सरकारी अमला अब लीपापोती के जरिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है। तो कोई बाहर नहीं निकली, अगर निकल आती है बाई चांस या कोई लवारिस भी मिलती हैं कहीं से भी, किसी जिले से बहकर यहाँ आएंगी तो उसका हम लोग यहाँ पर दाह संस्कार करा देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ सब दफाने कोई प्रश्न ही नहीं है अभी समय। कड़वी हकीकत ये है कि कोरोना काल में अंतिम संस्कार की लकड़ी 4 गुना महंगी बिक रही थी। गरीब के पास इतने पैसे नहीं थे कि शव का दाह संस्कार कर पाता। शव दफनाए गए तो वो भी प्रशासन की आंख में चुभने लगा, जबकि देश का संविधान कहता है कि नागरिक के अधिकार सिर्फ जीवित रहने पर नहीं बल्कि मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, हम याचिकाकर्ता से सहमत हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को उपलब्ध है। और यही पूछ रहा है एबीपी न्यूज कि शवों के अपमान का अधिकार किसने दिया? जवाब तो देना पड़ेगा। तो मौत के बाद सिस्टम ने मारा। एबीपी न्यूज देश के अलग अलग राज्यों में जाकर इस बात की पड़ताल में जुटा हुआ है कि बिना डॉक्टर और अस्पताल के आखिर ग्रामीण कोरोना संक्रमण से लड़ कैसे रहे हैं। और इसी कड़ी में हम दिल्ली से सटे गांव का हाल जानने पहुंचे, जिसे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गोद लिया था। लेकिन हालात यहां भी बहुत अच्छे नहीं निकले। आज मेरे सिंधौला गांव आने पर पूरे गांव का आपने मुझे दौरा कराया है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, अपनी ओर से आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ना हॉस्पिटल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई छोटा मोटा कोई क्लिनिक भी नहीं है। डॉक्टर खुद ने क्या किया है?
यहाँ खड़ा होके चला गया, गोद ले लिया, गोद लेने के बाद किया क्या? ये दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बसे उस गांव की कहानी है जहां पिछले 76 सालों में कुछ नहीं बदला है। और 76 साल का ये आंकड़ा भी इसलिए क्योंकि कुछ न बदलने की गवाही देने वाले एबीपी न्यूज के कैमरे पर मौजूद हैं। हम तो जी जन्म से ही देख रहे हैं, 76 साल की उम्र होगी मेरी। हमने तो कभी आज तक देखा नहीं कि भाई गांव में कोई डॉक्टर आता है। ये उस गांव की किस्मत है जो देश की राजधानी से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां से देश की सरकार पूरे सिस्टम को चलाती है। लेकिन 76 साल में भी इस गांव में न तो डिस्पेंसरी ही मिली और न ही डॉक्टर के दर्शन हुए। और फिर आया साल 2018। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर बसे सिंघोला और घोगा गांव के लिए ये साल बेहद खास था, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन गांवों को गोद लेने का फैसला किया था। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, अपनी ओर से आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रामीणों को तो लगा कि अब सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, गांव के दिन बदल जाएंगे, लेकिन महीने गुजरते गए, साल बदलता गया, कुछ नहीं बदल पाया तो वो गांव के हालात। डिस्पेंसरी इस गांव में है नहीं सरकारी कोई भी, ना ये केजरीवाल के वो खुल रहे हैं, वो भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है सरकारी। अंकित खत्री ये नेशनल लेवल एथलीट हैं। जन्म से गांव में रहे, लेकिन ना पहले कभी डॉक्टर और अस्पताल देखा और ना अब। 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो वो गांव में शुरू से ही नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, मतलब शुरू से ये सुविधा तो कभी गांव में मिली ही नहीं है। और अब जैसे कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान जब दिल्ली के पास सिंघोला और घोगा गांव पहुंची तो यहाँ कार दिख रही थी, स्कूल दिख रहा था, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि कहीं डिस्पेंसरी नहीं थी। इस वक्त दिल्ली के जिस सिंघोला गांव में मौजूद हूँ, वहाँ की कुछ तस्वीरें जरूर आपको दिखाऊंगी। एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरा जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा जूम किया जाए। आप घर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलप्ड गांव है, यानी कि हर घर के आगे एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, घर भी काफी अच्छे। आगे कोने पर एक नर्सरी स्कूल भी है जो कि प्राइवेट स्कूल है, और यहाँ से तकरीबन कुछ मीटर के फासले पर एक प्राइमरी स्कूल भी है बच्चों की बेसिक शिक्षा के लिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गांव में कोई भी डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से ये कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा एक सच्चाई जो है वो निकल कर आई है सरकारों की, कि किस तरह से गांव के लोग जब कोरोना महामारी की चपेट में आए तो उनको कितनी ज्यादा परेशानियां हुई और दिक्कत हुई। बैंक है, एटीएम है, बिजली भी है, लेकिन इलाज का इंतजाम नहीं है। गांव की हकीकत यह है कि कोरोना की पहली लहर में एक बार मेडिकल टीम जांच के लिए आई थी, लेकिन दूसरी लहर में टेस्ट के लिए तो कोई झांकने भी नहीं आया। कोरोना जैसे लक्षण होते हैं तो गांव वाले देसी नुस्खों से घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गांव गोद लेते वक्त कई वादे किए थे। ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो शुरू हुआ वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। उनमें से तो एक भी काम पूरा नहीं है। उन्होंने एक ये कुआं बनाने के लिए बोला था, वो भी नहीं बोला, और तालाब था वो भी काम अधूरा पड़ा है, और जो ने वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। गांव में लाइट लग गई है, सड़क पर इस तरह की करीब 100 बेंच लगवा दी गई है, लेकिन जिंदगी के लिए बेहद जरूरी और आधारभूत इलाज की जरूरत को वो पूरा नहीं कर सके। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या यहाँ के चला गया? डॉक्टर हर्षवर्धन क्या किया है? यहाँ खड़ा होके चला गया, गोद ले लिया, गोद लेने के बाद किया क्या? अगर उस डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे, भाई तूने किया क्या? तू डॉक्टर है, हर एक बात है, लेकिन गांव के लिए सहूलियत क्या की? उसे कोई पूछने वाला नहीं। और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जब ये इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इस टाइम पे नहीं हो रहा तो फिर कब होगा? अब जब होगा क्या, जब सारा काम खत्म हो जाएगा। दिल्ली के इस गांव के भीतर घूमते हुए लगता है कि ये देश की राजधानी के पास बसा गांव तो बिल्कुल नहीं। शीला सरकार से लेकर केजरीवाल तक किसी ने गांव वालों की सुध नहीं ली।
वादे तो जी बस एक बता रहे, वहाँ पार्क तो बना है उधर, वो भी आधा रह रहा है, और तो कुछ हुआ नहीं है इस गांव में। तालाब का काम भी शायद आधा है, हाँ शुरू होने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ है। और अब तो ऐसे है जैसे राम भरोसे गाड़ी चल रही है। दिल्ली शहर के अंदर तो बहुत सारी सुविधाओं के वादे किए जाते हैं और सुविधाएं शायद कुछ हद तक लोगों को मिल भी जाती हैं, लेकिन दिल्ली के ही ग्रामीण क्षेत्रों के हालात तो बद से ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज तो छोड़िए, बल्कि यहाँ पर जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं, फर्स्ट एड या फिर खांसी जुकाम बुखार तक की दवा भी मिलना गाँव के अंदर मुश्किल